बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के जो कबूतर हैं वो मर रहे हैं। पर पला के कबूतर बैठे हुए हैं, दाना बहुत कम खा रहे हैं, सबज़ बीठे मार रहे हैं। कबूतर दोस्तों सुबह ठीक होता है, 2 घंटे बाद देखें कबूतर आपका एक्सपायर हुआ पड़ा है। मेरे साथ भी दोस्तों कुछ सीन ऐसे ही था। काफ़ी ज़्यादा कबूतर जो मेरे सुस्त हो गए हैं, पर फैला के बैठे हुए थे। अभी भी आपको चंद एक कबूतर से नज़र आ रहे होंगे जिन कबूतरों ने पर फैलाया हुआ है और बैठे हुए सुस्त होकर जोड़ के बैठे हुए हैं। दाना कबूतर कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे थे। तो दोस्तों मैंने अपने कबूतरों को एक सिरप इस्तेमाल करवाया, माशाल्लाह से मेरे कबूतर जो है वो काफ़ी हेल्दी एक्टिव हो गए हैं। अभी दोस्तों मैंने कबूतरों को दाना दिया हुआ है, तो थोड़ा सा दाना कबूतरों को और देना है ताकि ये अपने पोर्ट शोर्ट फुल कर लें। तो पानी दोस्तों मैंने कबूतरों का उठाया हुआ है, तकरीबन इनको 3 घंटे हो गए कबूतरों को मैंने पानी बिल्कुल नहीं दिया। तो आज दोस्तों जो मैं सिर्फ अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाने लगा हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगा। अगर आप दोस्तों के साथ कोई ऐसा मसला है तो आप ये सिरप इस्तेमाल करके अपने कबूतरों को सर्दी से बचा सकते हैं, एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। अभी माशाल्लाह से देखिए दोस्तों कबूतर मेरे किस तरह दाना खा रहे हैं। अब ये आपके सामने है। 2-3 दिन पहले कबूतर तो मेरे दाना बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे, दाने नहीं उठा, दाना दोस्तों यहाँ नीचे पड़ा रहता था, कबूतर दाना नहीं उठा रहे थे। तो मैंने दोस्तों एक सिरप इस्तेमाल किया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो 2-3 दिन गुजर गए हैं, तो मैंने दोस्तों ये सिरप इस्तेमाल किया है। कुछ कतरे मैंने सिरप का इस्तेमाल किया, माशाल्लाह से कबूतर मेरे हेल्दी एक्टिव हो गए हैं। जो पर फैला के बैठे हुए थे वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। दाना भी कबूतर ने उठाना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों अगर कबूतर मैं जाल में छोड़ता हूँ तो मतलब एक ठप ठुप की मतलब आवाज़ें आना शुरू हो गई कबूतरों की। अंदर कबूतरों ने अगर खोडे में बंद करूँ तो कबूतरों ने नरों ने बोलना भी शुरू कर दिया। मतलब काफ़ी हद तक कबूतर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब दोस्तों ये वायरस आप कह लें या सर्दी की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के कबूतर भी एक्सपायर होना शुरू हो गए। मेरे साथ भी ये मसला था। दोस्तों जो सिरप मैंने कबूतरों को इस्तेमाल करवाया है वो ये है जी, ये चेक कर लें। एनरोसिम के नाम से दोस्तों एक सिरप है। ये आपको किसी वेटनरी दुकान से या कबूतरों के जहाँ से दाना मिलता है वहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी। दोस्तों इतनी महंगी भी नहीं है, 300 रुपये की दवाई है। ये 100 ml है, ये चेक करें जी, 100 ml दवाई है। तो आपने 5 दिन का कोर्स है, ये कबूतरों को आपने करवाना है। तो तरीका दोस्तों ये है, कबूतर आपका प्यासा होना चाहिए। जब भी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, कबूतर आपका प्यासा हो, अगर मेडिसिन आप पानी में इस्तेमाल करवाने हैं तो दोस्तों याद रखें, गर्म पानी में कबूतरों को कभी भी मेडिसिन नहीं देनी, जहर है कबूतरों के लिए बिल्कुल। जब भी देना है ताज़ा पानी हो या कबूतर या पानी का ठार जो है वो टूटा हो, नी हल्का सा बस महसूस हो कि बस गर्म पानी है या ताज़ा पानी आप इस्तेमाल करें। और कबूतर आपका प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। जितना कबूतर आपका प्यासा होगा इतना कबूतर आपका डीक लगा के पानी पिएगा, तो दवाई कबूतर के अंदर जाएगी, अंदर कबूतर में कोई इन्फेक्शन है, कोई उसमें मसला मसाइल है, तभी कबूतर आपका रिकवर होगा, अदरवाइज़ कबूतर आपका रिकवर नहीं होगा। दोस्तों कनाली ये बाहर पड़ी है, पानी इसमें जो मैंने रखा हुआ था वो गिरा दिया है। सुबह जो पानी कबूतरों को दिया है उसके बाद मैंने पानी उठा लिया था, तो जो इसमें जो पानी था वो मैंने गिरा दिया है। अभी सब कबूतर तकरीबन सब प्यासे हैं। दाना इनको मैंने दबा के दिया है, तो सब कबूतर ने माशाल्लाह से दाना बड़े अच्छे तरीके से खाया है। 2 दफ़ा मैंने यहाँ दाना डाला है, सब कबूतरों ने माशाल्लाह देखें कोई नीचे दाना आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई कबूतर अब चोंच नीचे नहीं मार रहा, सब कबूतरों ने दाना बड़े अच्छे तरीके से खा लिया है। इसमें 1-2 कबूतर अभी भी हैं जो सुस्त हैं, आपको ये नज़र आ गई। ये बच्चा एक अभी सुस्त है और एक पेंसिल मादी आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी भी सुस्त है, माशाल्लाह काफ़ी हद तक एक्टिव हो गई है। तो अभी कबूतर पानी के इंतज़ार में, देखिए कुनाली पड़ी है, सब कबूतर पानी की तरफ आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों आपको दिखाते हैं जी दवाई हमने किस तरह इस्तेमाल करवानी है कबूतरों को, तरीक़ार सारा बताऊँगा। कम अज़ कम दोस्तों आपने ये 5 दिन का कोर्स कबूतरों को लाज़मी करवाना है, चाहे सुबह के टाइम करवाएँ, चाहे शाम के टाइम करवाएँ। दिन तो दोस्तों जब भी आपने कबूतरों को ये सिरप इस्तेमाल करवाना है, तो सिरप को अच्छी तरह आपने हिलाना है, शेक करना है, ताकि दवाई जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर दोस्तों आपके पास कबूतर ज़्यादा हैं तो आप दवाई की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों तकरीबन 40 से कबूतर हैं, 30-40 कबूतर हैं, तो मैं इस हिसाब से दवाई डालूँगा। ये एक ढक्कन दोस्तों मैं इसमें डाल दिया जी, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। इतना दोस्तों बस इनफ इनके लिए। आपने कबूतरों की तादाद के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। अभी दोस्तों इसमें डालते हैं जी पानी, ये देखिएगा इसके ऊपर एक जाग सी बन जाएगी, ये देखिए। दोस्तों जब भी आपने पानी डालना है दवाई के ऊपर तो एक धार बना के पानी डालें ताकि दवाई अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए नाली पूरी मेरी भर गई है पानी से। अभी देखिए कबूतर कितने प्यासे हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये दोस्तों चेक करें कबूतर कितने प्यासे हैं, आप किस तरह आ रहे हैं पानी के ऊपर। ये देखें जाली के साथ चिपक रहे हैं ना कबूतर पानी की इंतज़ार में। तो अभी इनको देते हैं पानी और फिर ले जी दोस्तों सब कबूतर माशाल्लाह देखें किस तरह पानी के ऊपर आए हुए हैं। दवाई इस्तेमाल कराने का तरीका ही दोस्तों यही है कि कबूतर आपका प्यासा हो। सब कबूतरों ने दबा के दाना खाया हुआ है। अगर आपके कबूतरों में
कोई वायरस है, ठंड की वजह से पर फुला के बैठे हुए हैं, सब्ज़ बीट कर रहे हैं, दाना नहीं खा रहे, बच्चों को कबूतर अगर चोगा दे रहे हैं तो वो सुस्त हो रहे हैं। तो तमाम ये कि तमाम बीमारियों का ये एक वाहिद हल है, ये एक मेडिसिन आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि आपके कबूतर किस तरह हेल्दी एक्टिव हो चुके हैं। हल्का सा येलो कलर का दोस्तों पानी का जो कलर है वो हो जाएगा, हल्का सा येलो कलर पानी थोड़ा सा हो जाएगा। ये देख लें जी, सब कबूतर पानी पी चुके हैं, ये चेक कर लें। एक मैंने वही जो कबूतर आपको बताया ये सुस्त है, ये देखिए हल्का सा भी थोड़ा सा सुस्त कबूतर है, ये 35 मादी, और एक बच्चा वो ऊपर बैठा हुआ है, ये देखें ये ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। बाकी तमाम के तमाम कबूतर देखें माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हैं, कोई इसमें आपको कबूतर और एक्स्ट्रा कोई सुस्त नज़र नहीं आ रहा होगा, सब माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हैं। चेक करें जी, ये बच्चा माशाल्लाह अभी आया टेडी। यही दोस्तों कबूतरों को दवाई देने का तरीका, और मैं आपको दवाई भी बता दी है, तो आप अपने कबूतरों को लाजमी इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों के कबूतर सुस्त हैं, सब्ज़ बीठे कर रहे हैं, सर्दी की वजह से पर फुला के बैठे हुए हैं, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इस मेडिसिन से फ़ायदा होगा और आपको नज़र आएगा। दोस्तों मेरे साथ ये मसला था, 2-3 दिन पहले मेरे कुछ कबूतर भी मर गए। तो जब से ये मेडिसिन इस्तेमाल किया है, तमाम के तमाम कबूतर माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हो गए हैं। कोई कबूतर ऐसा देख लें पर फुला के नहीं बैठा सिवाय 2 के, सब कबूतर माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हैं जी। ये चेक करें, सब कबूतर अब अंदर जाने के इंतज़ार में, दाना शाना खा लिया, पानी पी लिया, सब अंदर जाने के इंतज़ार में। ये थी दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।